मेरे फादर हैं, उनकी जो जीवन भर की पूंजी थी सभी ले गए एक तरीके से। अप्रॉक्स 50 लैक्स के आसपास की मैं कह सकता हूँ कि वो चोरी है। कैश कितना? कैश तो कम ही था, 1.5 के आसपास था, 1.5 लाख के आसपास। मैं 850 के समथिंग जब स्टेयर से मैं नीचे उतर रहा था तो मैंने देखा कि ये तो यहाँ पे है नहीं, तो ये गेट हल्का सा ऐसे 2 फिंगर उसके अंदर डाल सकते हैं, इतना स्पेस था उसमें। तो मैंने कुंडी पकड़ के खींच के देखा तो लॉक उसमें टूटा हुआ था बिल्कुल। हमें अराउंड 255 नाइट में हमें नीचे जाते हुए 3 लोग नजर आए और वो धीरे धीरे करके स्टेल्थ पोजीशन पे निकले। मतलब जो होता है ना, पैर नीचे दबाते दबाते वो लोग उसको फॉलो करते हुए निकल गए। हमारा जितना भी ज्वेलरी था, मेरी मदर का, मेरे फादर का, मेरी वाइफ का, अप्रॉक्स 45 तोला था गोल्ड और 45 तोला आपका सिल्वर था। 3 मोबाइल थे और पासपोर्ट था मेरा मदर फादर का, मेरे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स थे। मैं एसीपीसी सर से भी मिल के आया हूँ और अलग अलग उनसे सबसे मिल के आया हूँ, पर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। यही चोरी किसी बड़े नेता के यहाँ कहीं होती तो वो 2 दिन में या 1 दिन में अभी तक रिजल्ट आया था। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मौजूद हूँ द्वारका सेक्टर 17 केशव कुंज अपार्टमेंट में। बीते दिन यहाँ पर चोरी हो जाती है। जी हाँ, इसी अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 127 के अंदर चोरी हो जाती है। लोग सुरक्षा के लिए गेटों में इस तरीके के लॉक लगवाते हैं, उसके बावजूद भी जो है इस तरीके से लॉक को चोर तोड़कर वारदात को अंजाम देते हैं। आइए जुड़ते हैं उस परिवार से। कितने की चोरी हुई, क्या कारण था चोरी होने का, कौन लोग हैं चोरी में, क्या कोई सीसीटीवी फुटेज मिला है और अभी तक पुलिस ने क्या कानूनी कार्रवाई की है। आइए जुड़कर जानते हैं उस परिवार से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सचिन है। क्या हुआ था, कितने तारीख की घटना? हम 29 तारीख को यहाँ से गए थे गांव अम्बाला में, तो हमें फ़ोन आया अगले दिन 1 तारीख को 9 बजे कि आपके यहाँ पे चोरी हो गई है। तो वो सब लोगों ने सब देखा कि हमारा जितना भी ज्वेलरी था, मेरी मदर का, मेरे फादर का, मेरी वाइफ का, अप्रॉक्स 45 तोला था गोल्ड और 45 तोला आपका सिल्वर था और कहीं 3 मोबाइल थे और पासपोर्ट था मेरा मदर फादर का, मेरे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स थे और ये सब मतलब और भी जो हमें मोटा मोटा दिखा हमने वो देख लिया, वो भी लिखवा दिया, इतना ही है हमें पता। तो ये सारा चुरा के ले गए। एक्चुअली वो सारा कुछ जो था हमने कंप्लेंट करी है, एफआईआर करी है, तो एफआईआर लेने में भी बहुत टाइम लगा है उनसे और आज तीसरा दिन है, अभी तो कोई एक्शन नहीं है। मतलब कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि चोर कौन है। हमने सारी कंप्लेंट दे दी है उनको कि ये जो भी अपार्टमेंट्स में कई जगह कैमरे भी लगे होंगे। कैमरे लगे हैं, पर जो आरडब्ल्यू के कैमरे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और जो हमारे पर्सनल हैं फ्लैट्स में, तो उनके मिले हैं फुटेज, तो मैंने दे दिए हैं। सेकंड थिंग क्या है, जो लेबर काम कर रही है, मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि आप दोनों तरफ से इन्वेस्टिगेट करो। जो हमारे घर में भी कर रही थी उनके घर में, पर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है, कोई रिजल्ट नहीं है। तो अभी तक तो हमें ओवरऑल कुछ मतलब ज़ीरो हम आपको किसने सूचना दी थी कि चोरी हो गई और कितने बजे की घटना? हमें 9 बजे फ़ोन आया था। एक्चुअली मेरे ये पड़ोसी हैं अजय और एक यहाँ पे सुनीता हैं भाभी यहाँ पे बगल में। तो इनका फ़ोन आया था कि सुबह 9 बजे ऐसे ऐसे आपके साथ अपना हम आपका घर खोल रहे हैं और ताला बाहर से टूटा हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है आप खोल लो, और इन्होंने खोला तो इन्होंने देखा कि सारे कमरों में मतलब 3 कमरों में मेन उन्होंने हमने सारा ज्वेलरी और सब कुछ हमारा ले गए वो। फिर ये जो चौथा कमरा है ये बंद था, इसमें कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ मदर की मेरी मेडिसिन थी। तो उनको सब कुछ पता था कि कहाँ पे क्या क्या है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, पूरा वहाँ पे जो भी हमने इन्वेस्टिगेट करी पुलिस स्टेशन ने, मैं एसीपीसी सर से भी मिल के आया हूँ और अलग अलग उनसे सबसे मिल के आया हूँ, पर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं कुछ सेटिस्फाई नहीं हूँ, अभी डीसीपी सर से भी मिलना है। तो अभी इन्होंने टाइम मांगा है 1-2 दिन का कि आज अलग अलग टीम आई। क्या काम करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता था, टेक्निकल प्रोफाइल है मेरा। तो उसके बाद अभी बीच में जॉब छूट गई थी, तो मैं सर्च ही कर रहा था, बट इन केस अभी बीच में हम मदर के साथ जाना भी पड़ा मेरे को। तो फिर उसके बाद हमने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन कर लिया, अभी तो कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। यही मैं आपसे बात कहना चाहूँगा, अगर यही चोरी किसी बड़े नेता के यहाँ कहीं होती तो वो 2 दिन में या 1 दिन में अभी तक रिजल्ट आया था। काफ़ी केसेस आपने भी देखे हैं मीडिया में, जैसे एक कोई फ़ोन आता है ऊपर से तो वो 1 दिन में भी पुलिस निकाल के दे देती है, पर यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। हम सब, मेरी मदर है, विडो है, उनका भी सब ले गए, मेरे फादर का भी। तो हम बहुत परेशान हैं। मेरे फादर हैं, उनकी जो जीवन भर की पूंजी थी सभी ले गए एक तरीके से। अप्रॉक्स 50 लैक्स के आसपास की मैं कह सकता हूँ कि वो चोरी है, पर पुलिस को सब पता है, होता है कि मैंने सुना कैश है। कितना था? कैश कितना था? कैश तो कम ही था, 1.5 के आसपास था, 1.5 लाख के आसपास। तो गोल्ड ज़्यादा था एक्चुअल में, और सिल्वर भी, और डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं, प्रॉपर्टी के फ़ोन्स ले गए हैं। तो अब इसी प्रॉपर्टी के पेपर है? हाँ, इसी प्रॉपर्टी के हैं और मतलब जो जो था मैंने सब लिखवा दिया एफआईआर में, पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये मेरे सारे पड़ोसी हैं जितने भी बैठे हैं, और ये इन्होंने मेरे को फ़ोन किया, ये सब यहाँ पे इन्होंने पूरी वीडियो बनाई है, फोरेंसिक टीम भी आई थी यहाँ पे, और अभी तो कोई एक्शन प्रॉपर हुआ नहीं है। जिन जिन्हें मेरे को शक था, मेरे ठेकेदार थे, उनकी जो लेबर है, सबको सब कुछ मैं बता चुका हूँ, पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैं डीसीपी जो है हमारे, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस केस को जल्दी रिजॉल्व करें, और मैं आगे सरकार को भी बोलना चाहूँगा कि आप इसको जल्दी से जल्दी हमारे जो भी हैं
कुछ तो हमें मिले। हम मुझे लग नहीं रहा है कि वो तो बेच के भी आगे शायद हो भी सकता। कई लोगों ने मेरे को कुछ कुछ कह रहे हैं, कई लोग बोलते हैं पुलिस मिली हुई है, ये सब ऐसे सिस्टम है जो भी है। पर मैंने कहा कि आप एक काम करो, मेरे को जो मिलना है वो तो दिलवा दो, अगर हम सिंपल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो। पर पुलिस की तरफ से मैं ज़ीरो हूँ, अभी कुछ एक्शन नहीं हुआ है। तीसरा दिन चौथा दिन है आज। मैं ऊपर रेंट से रहता हूँ, मेरा अजय मीणा नाम है और KM मीणा। तो एक्चुअली ये मुझे बोल के गए थे कि घर पे पानी वानी भर का हमारा कनेक्शन यहाँ से ही है, तो बोला हम आएंगे नहीं अभी 2-3 दिन के लिए, तो आप पानी भर लेना टंकी। तो रात को जब मैं 11 बजे सोया था तो उस टाइम पे मैं देख के सोया था, सब कुछ ओके था, कोई दिक्कत नहीं थी। एक नज़र मार के मैं सो गया था। उसके बाद जब मैं मॉर्निंग में उठ के डेली का मेरा रूटीन रहता है बच्चे को ड्रॉप करना है स्कूल का, तो मैं 8:50 के समथिंग जब स्टेयर से मैं नीचे उतर रहा था तो बेटा इधर देख रहा था गेट की तरफ। वो डेली यहाँ पे बाइक बोल के जाता था, तो मैंने देखा कि ये तो यहाँ पे है नहीं, तो ये गेट हल्का सा ऐसे 2 फिंगर उसके अंदर डाल सकते हैं, इतना स्पेस था उसमें। तो मैंने कुंडी पकड़ के खींच के देखा तो लॉक उसमें टूटा हुआ था बिल्कुल। तो मैं ज़ोर से चिल्लाया तो मैंने साइड में जो मेरी सिस्टर रहती है उनको बुलाया मैंने, तो सबको बुला के मैंने इकट्ठा किया। मैंने कहा यहाँ पे लॉक टूटा हुआ है, और मैं डायरेक्टली अंदर आने लगा कि इसमें ऐसे। बोला नहीं, पहले सबको बता देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या हुआ। एकदम से मेरे से रहा नहीं गया था, एक फैमिली की तरह रखते हैं, फैमिली की तरह मैं रहता हूँ। तो फिर मैंने नीचे भी सबको बताया कि इस तरह से ऊपर से रात इसमें चोर आ गए। तो इतना देखा था मैंने। इसके बाद फर्दर जो चेक किए वीडियो, सुमित भैया थे, सुबह से शाम तक इन्होंने टीम के साथ मिलके जो वीडियो चेक किए, तो उसमें 3 लोग थे जिन्होंने घर के अंदर एंट्री की थी, जो फुटेज में पता लगा है। अच्छा सर, ये बताइए, आपने कैमरे में चेक किया है? जी हाँ। तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है, जो उस वीडियो में देखने के बाद क्या लगता है कि वो बिल्डिंग के लोग हैं, यहाँ के सोसाइटी के लोग हैं, या कौन है? नहीं, वो बेसिकली अगर आप फुटेज को रिव्यू करेंगे, 2:30 बजे कोई बिल्डिंग के लोग नहीं हो सकते वो। अगर आप यहाँ पर अराउंड घर को भी चेक करेंगे, नीचे स्टेयर्स को चेक करेंगे, तो काफ़ी काम हो रहा है यहाँ पर, काफ़ी लेबर आती है। और दूसरी चीज़, लेबर तो रात को नहीं आती होगी। मैं वही बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली। तो लेबर जो है एक तो काम कर रही है इतने दिनों से यहाँ पर। दूसरी चीज़, ये लोग अंबाला गए थे, तो बहुत रेयर कोइंसिडेंस हो सकता है कि किसी को ना पता हो। वो उसी दिन गए, उसी दिन रात को चोरी हुई, यहाँ पर लेबर काम कर रही है, कैमरेज नहीं चल रहे हैं। तो इट ऑल मतलब एक होलिस्टिकली अगर देखा जाए तो कोई बाहर का बंदा था। तो यहीं पर हमारे यहाँ पर ही एक नेबर्स हैं, उनके यहाँ पर टॉप पे उन्होंने कैमरा लगा रखा है। सो वी रिव्यूड दैट कैमरा। तो हमें अराउंड 2:55 नाइट में हमें नीचे जाते हुए 3 लोग नजर आए। पहला इंसान जो था वो गया, उसने इशारा किया दूसरे को कि यस लेफ्ट एंड राइट इज फाइन। सेकंड वाले बंदे ने इशारा किया कि कैमरा लगा हुआ है, तो उसने इशारा किया कि इट्स नॉट वर्किंग, या ऐसा लगा कि वो, उसने बोला कि यू कम फॉलो करो मुझे। और वो धीरे धीरे करके स्टेल्थ पोजीशन पे निकले, मतलब जो होता है ना पैर नीचे दबाते दबाते वो लोग उसको फॉलो करते हुए निकल गए। अच्छा, उनके हाथ में कुछ था ऐसा CCTV फुटेज में? तो देखिए सीसीटीवी वाज नॉट दैट, मतलब इतनी हाई रेजोल्यूशन कैमरा नहीं था वो, और वो इतना टॉप से लिया गया था कि हम सिर्फ अनुमान लगा पा रहे थे क्योंकि वो चल कैसे रहे हैं। तो उनमें से थर्ड पर्सन का हमें ये लग रहा था कि वो थोड़ा सा टिल्ट होके चल रहा था, मतलब एक पैर जो उसका एक पैर स्ट्रेट था और दूसरा पैर हल्का सा टुवर्ड्स लेफ्ट चल रहा था वो। तो एक तो हमने ये फाइंड आउट किया कि उसके चाल में जो छोटा सा हाइट वाला था थर्ड पर्सन, वो हमें लगा कि शायद एक ये की पॉइंट हो सकता है फाइंड आउट करने के लिए पुलिस के लिए। सेकेंडली हमने हमारे ही आगे जाके कहीं और पे भी 196 फ्लैट नंबर है, हमने वहाँ पर भी उनकी फील्ड पे चेक किया। सेम प्रॉब्लम हमें उसमें भी नज़र आई कि वो तीनों भाग रहे थे। यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन हॉल है उसके पीछे से। सो हम छोटे छोटी चीज़ों को कोलैबोरेट करके कंक्लूजन निकाल रहे हैं, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन नहीं है कि वो आए कहाँ से गए कहाँ से। हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि एक यहाँ पर है, फिर नेक्स्ट उस ब्लॉक में है, तो थर्ड वो वहीं से गए होंगे और कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। तो इस तरीके से CCTV फुटेज से हेल्प हुई है, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट कि हम किसी रिजल्ट पे पहुंच पाए फ्रंट साइड के रोड से। बाद जो यहाँ पर लेबर काम करी हो, उसमें ऐसा कोई है जो बंदा नहीं आ रहा हो, कोई लेबर ऐसा जो नहीं है? ऐसे कौन व्यक्ति है? ऐसे पहले 2 पेंटर थे यहाँ पे, जब हम वो पहले काम कर रहे थे, हम गए थे, तो उनमें से एक नहीं आ रहा है। और अच्छा, जो पेंटर जो नहीं आ रहा उसके बारे में कोई जानकारी कि व्यक्ति कहाँ का रहने वाला था, क्या है? हमारा जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पे रेवा, उसी को मेन ठेका दे रखा है, तो उसी के कॉन्टैक्ट में है वो। तो वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करी, उन्होंने मेरे को मना भी किया है कि आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगे और हम कॉल करेंगे जिनको भी करना है। तो अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, ना किसी को पुलिस में बुलाया है कि स्टेशन में, मतलब पुलिस खुद भी काम नहीं करेगी और आप लोगों को भी काम नहीं ना वो उनको बुलाया है और ना कुछ हो रहा है, ना किसी को अभी तक एक बार मतलब कॉल डिटेल चेक करी है कि कौन यहाँ पे एक्टिव था, कितने फ़ोन एक्टिव थे, कौन यहाँ से गया। रोड के अगर आपने एक्टिव कैमरे देख लिए हैं कहीं भी, अगर इस एरिया को देखा जाए, इस एरिया से बाहर जाएगा 4 to 5 किलोमीटर का अगर सर्कल भी ले लें तो हर जगह कैमरे हैं, कहीं ना कहीं से वो हम उसको डेट कर सकते हैं। पर उसके बाद क्या है,
ठीक है, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुनीता मीना है। कौन से फ्लैट नंबर में रहते 128। 120 जस्ट बगल में ही है। यस यस यस। क्या क्या देखा था, कितने बजे की घटना होगी जब आपने यहाँ पे देखा है? मैडम मैं 9 बजे मेरे भाई ने मुझे आवाज़ मारी कि दीदी बाहर आओ, क्या हुआ? मैंने क्या हुआ कि देखो गेट टूट रहा है। मैंने गेट को टूट रहा है, ये लोग घर में नहीं है। मुझे नहीं पता था ये घर में है या नहीं है, मुझे नहीं था इस बात का पता। तब भैया ने ऐसे गेट देखा तो हमने देखा गेट टूट रहा है। फिर हमने प्रधान जी को कॉल किया, सेक्रेटरी साहब को कॉल किया। उन्होंने जब वो आए उसके बाद हमने 100 नंबर पे कॉल किया। फिर पुलिस लगभग कितनी देर बाद ही आए? पुलिस लगभग 15 मिनट बाद आ गई थी, 15 मिनट बाद आ गई थी। क्या इन्वेस्टिगेशन की उन लोगों ने? उन्होंने सब देखा, फिर वो बस देख के भाई चोरी हुई है, लिखा पढ़ी करी, मेरा नंबर लिया, मेरे घर का नंबर लिया और बस लोगों से पूछताछ के चले गए। वो तो ऐसे खास एफर्ट्स लगानी उन लोगों को जैसे करना चाहिए। इतनी बड़ी घटना हुई है देखो अगले घर में, तो इतना उनको जैसे करना चाहिए बस हमें लगानी। देखिए किस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ काम किया जाता है। परिवार 29 तारीख को अम्बाला जाता है। पहले घर का ये लॉक तोड़ा जाता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉक माना जाता है और लोग जनरली लगवाते हैं जिससे ये ना पता चले एक बाहर वाले को कि घर में कोई है या नहीं। इसके बाद भी इन लोगों ने घर पे ये इस कुंडी में ये लगाया तो लॉक, ये देखिए आप, लॉक भी ऐसे लटका हुआ है और कुंडी पूरी काट दी जाती है। पूरी प्लानिंग के साथ काम होता है। इसके बाद देखिए घर की सारी अलमारियों के जो हैं लॉक टूटे हुए हैं। सारी ज्वेलरी जो है 43 तोला सोना और 45 तोला चांदी बताई जा रही है और लगभग 1.5 लाख नकदी भी थी। देखिए किस तरीके से ये जो है पूरा आप देख सकते हैं। जो अलमीरा का जो ये कहें ये तिजोरी है इसको भी तोड़ दिया जाता है पूरा। देखिए किस तरीके से डैमेज किया है इसको, किस तरीके से जो है इस लॉक को तोड़ दिया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर लगभग कितना सोना रखा होगा? ये सारा इसी में था, ये सारे बॉक्स इन्होंने इससे निकाले हैं। तो मम्मी का 35 देखिए ये इस तिजोरी से सामान निकाला जाता है और पूरी अलमीरा से जो कीमती सामान थे, ज्वेलरी के साथ साथ कीमती सामान भी यहाँ से गायब है। ये देखिए इस तरीके से पूरे बॉक्सेस जो थे बेड पे बिखरे हुए थे और उसके बाद इसमें से जो ज्वेलरी थी वो चोर जो है निकाल कर फरार हो जाते हैं। ये सारे बॉक्सेस इनके पड़े बता रहे 43 तोला सोना था और 45 तोला चांदी थी। आप देख सकते कि जीवन भर की कमाई, इनके माता पिता की कमाई और इनकी वाइफ का जो कहीं स्त्री धन था वो सारी चीज़ें जो हैं या किसी महिला की ज्वेलरी थी वो सारी ज्वेलरी जो है लेकर चोर फरार हो जाते हैं। इसके बाद दूसरे रूम में भी चोर आते हैं जिनको मतलब पूरा पता था कि कौन से रूम में क्या सामान हो सकता है। पूरी प्लानिंग के साथ काम किया जाता है। देखिए इस गोदरेज के अलमीरा का भी लॉक तोड़ दिया जाता है। ये देखिए किस तरीके से इस लॉक को तोड़ा जाता है। यहाँ से भी कीमती सामान है, कहें ज्वेलरी निकाल कर। ये देखिए इसके अंदर भी एक लॉक था जिसे गुप्त लॉक कहते हैं। यहाँ से भी चोर सामान निकाल कर फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा तो लगे हुए हैं पर वो देखने के लिए हैं लगातार। देखिए ये भी जो है ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से भी ज्वेलरी निकाली जाती है, इसका भी लॉक तोड़ दिया जाता है। इस सोसाइटी के अंदर चोरी हो जाती है जो कि पूरी प्लानिंग से होती है और इसमें दिल्ली पुलिस की बड़ी लापरवाही है। बता रहे कि 50 मीटर की दूरी पर यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी है पर इसके बावजूद भी यहाँ पर सड़क पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो भी वर्किंग नहीं है। इसके अंदर सोसाइटी के अंदर जो कैमरे लगे हैं वो भी वर्किंग नहीं है। और परिवार जो बता रहे हैं कि उनके पिताजी हैं वो बीमार थे और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और ऐसे में परिवार जो है लोन लेता है और कर्जे में डूबा है। फिलहाल बता रहे हैं कि जिनके घर चोरी हुई है लंबे समय से वो जॉब पर भी नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पिताजी की जो हालत थी उसके कारण उनको जॉब भी छोड़नी पड़ी। और इसके बाद से बता रही इतनी बड़ी चोरी हो जाती है और दिल्ली पुलिस जो है अभी हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। परिवार कह रही है कि घटना को बीते 4 दिन बीत गए, अगर पुलिस सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे तो उस घटना के बारे में जल्दी से हल निकाला जा सकता है। पर अभी तक दिल्ली पुलिस जो है लगातार जो ऐसे मामले होते हैं उसमें सुस्ती दिखाती है। इसके साथ ही देखते रहें जल को दिल्ली में। कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।